नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों इंटरेस्टिंग मैं इसे कह रहा हूं? बिकॉज कि यहाँ पर आज जो हम समझने वाले हैं, सबसे पहली चीज तो हम लोगों को ये समझना है कि भाई अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स इसकी जरूरत क्यों होती है। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कहूँ अकाउंटिंग एंड उसके कॉन्सेप्ट्स, या तो आप बोल सकते हो इसके जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस तरीके से बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं और इसका रीजन क्या रहा है इन सब पीछे बनाने का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अगर कहता हूं कि जैसे कि प्रिंसिपल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो प्रिंसिपल, अब आप सभी लोगों को पता है आपके स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर कहीं पर भी हर एक जगह पर प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल यानी क्या करता है वो हर एक चीज का ध्यान रखता है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। क्यों? बिकॉज कि उसके पास वहां पर राइट्स दिए गए हैं, उसको वहां पर बोला गया है कि भाई तुमको हर एक चीज को मैनेज करना है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल। अब इसी तरीके से अकाउंट्स के भी कुछ प्रिंसिपल बनाए गए हैं जिसके बेस पे अकाउंट्स पूरा तैयार होता है। तो यहाँ पर क्या है, अब जैसे कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कहता हूं कि क्यों अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स मैटर करता है, तो सबसे पहली चीज आप सभी लोग यहाँ पर एक चीज इमेजिन करो कि आप लोगों को यहाँ पर ग्रुप में एक प्रोजेक्ट बनाना है और वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए एट दी एंड आप लोगों को वो प्रोजेक्ट क्या करना है, कॉलेज के अंदर सबमिट करना है, स्कूल के अंदर सबमिट करना है और उस टाइम पे आपको उसके ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है। ध्यान रखना, इट इज एन ग्रुप प्रोजेक्ट। ग्रुप प्रोजेक्ट यानी यहाँ पर क्या होगा, आप सभी लोगों को वहां पर मिलके एक साथ प्रोजेक्ट बनाना है। अब यहां पर होगा क्या, सबसे पहली चीज जिसको जो चीज आती है वहां पर वो उस चीज के अंदर एक्सपर्ट है, वो उस चीज के अंदर वहां पे काम करेगा। एट दी एंड जाके आप सभी लोगों को क्या करना है, इन्हीं सबको एक साथ मिला के आपको वहां पर क्या करना है, प्रेजेंटेशन देना है। आपको वहां पर आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसको प्रेजेंट करना है। तो सेम चीज अकाउंट्स भी यही करता है। अकाउंट्स क्या करता है, उसके जितने भी डिफरेंट अकाउंट्स है, जितने भी डिफरेंट एक्ट्स है, जितने भी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, उन सभी को वहां पर वो मिक्स करके एक स्टेटमेंट बनाता है और वो स्टेटमेंट को क्या करा जाता है, पब्लिक के सामने प्रेजेंट करा जाता है। अब पब्लिक कोई भी हो सकती है, इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल पब्लिक। इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे कि इंटरनल पब्लिक्स क्या होती है, एक्सटर्नल पब्लिक्स क्या होती है कंपनी के लिए। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को कहता हूं कि यू ऑल नीड्स टू फॉलो द सेम फॉर्मेट एंड द स्टाइल ऑफ एन गाइडलाइंस। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना तब आप लोगों को वहां पर एक गाइडलाइंस दिए जाते हैं। गाइडलाइंस मतलब कि आप लोगों को वहां पर एक रोड मैप दिया गया है कि भाई आपको प्रोजेक्ट ऐसे बनाना है, इसके अंदर ये चीज होनी चाहिए। ये सारी चीजों को वहां पर वो लोग पहले से ही मेंशन कर देते हैं। तो उसके बेसिस पे से आप लोग वहां पर क्या करते हो, सारे आपके वहां पर आप लोग प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी चीजें होती है वो वहां पर आप प्रिपेयर करते हो। अब यहाँ पर अगर मैं आपके आगे बात करूं कि दिस काइंड ऑफ हाउ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड द कॉन्सेप्ट वर्क इन द बिजनेस वर्ल्ड। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, जैसे आप लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर आपके सारे रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस काम करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर अकाउंट वर्ल्ड के अंदर अकाउंट्स के रूल रेगुलेशन और गाइडलाइंस काम करते हैं जब कभी भी आपको अकाउंट्स लिखना होता है तब। तो यहाँ पर आगे अगर मैं बात करता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो देखो आगे यहाँ पर क्या बोला गया है, सबसे पहले मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनस्टेबल। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या बताई गई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर लाइक द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द बिजनेस। जिस तरीके से आपको आपका रिजल्ट का कार्ड मिलता है, उसी तरीके से बिजनेस यहाँ पर क्या करता है, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करता है, वो उसका रिजल्ट कार्ड होता है वहां पे। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्ट एज एन गार्डियंस। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि आप लोगों को यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जो अकाउंट का रिपोर्ट कार्ड बनता है उसके अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसका काम करते हैं, गार्डियंस का काम करते हैं। वो वहां पर क्या इंश्योर करेंगे कि भाई हर एक लोग, एवरीवन यूज एन सेम क्राइटेरिया टू मेजर द परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि हर एक लोग जितने भी इस पर्टिकुलर अकाउंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हर एक का मेजर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम गाइडलाइन, सेम प्रिंसिपल, सेम रूल्स को वो लोग फॉलो करने चाहिए। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अनस्टेबल है उसको हम लोग स्टेबल में कन्वर्ट करेंगे। दिस मेक इट इजियर फॉर यू टू इंटरप्ट दिस स्टेटमेंट एंड अंडरस्टैंड द कंपनीज फाइनेंशियल
फाइनेंशियल हेल्थ। और ये ऐसा क्यों करा गया है, सबसे पहली चीज आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं। अब आप लोगों को सभी को पता होगा कि अभी तो यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल हो चुका है एज एन टैक्स, बट जब जीएसटी नहीं था तब वहां पर इतने सारे टैक्सेस थे ना कि एक इंसान को याद रखना इट इज टोटली हार्ड फॉर देम। इवन अभी भी कुछ कुछ चीजें ऐसी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बात करता हूं लॉज की, तो लॉ के अंदर ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े लॉज है जो हमको एज ए कंज्यूमर, एज ए इंसान, या तो फिर आप बोल सकते हो कि हमारे जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो हमको कहीं कहीं पता नहीं भी होंगे। क्यों? बिकॉज कि वो इतने सारे लॉज है, इतने सारे रूल्स है, इतने सारे रेगुलेशंस है। दैट वाज अ मेजर रीजन। इसी तरीके से यहाँ पर ये सारी चीजों को हटाने के लिए, इन सभी चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए यहाँ पर क्या बोला गया कि भाई जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो इसी रूल के ऊपर बनेंगे और इसी रूल्स को वो लोग फॉलो करेंगे। क्यों? बिकॉज कि हर कोई पढ़ने वाला इंसान वो एक ही रूल को पढ़े और उसी से वो इंटरप्ट करे, मतलब कि वहां से उसी के बेसिस पे से वो उसको फाइनलाइज करे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने भी अनस्टेबल थे उसको हम लोगों को सबसे पहले स्टेबल करना था। नेक्स्ट चीज यहाँ पर है हमारा कि इन्फॉर्म द डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि देखो सबसे पहली चीज ध्यान रखना, बिजनेस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट्स एन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? बिकॉज कि उसके बेस पे वहां पर वो लोग डिसीजन लेते हैं। कैसे डिसीजन? वो कोई भी डिसीजन हो सकता है कि भाई फॉर एग्जांपल एक्सपांड करने का डिसीजन हो गया, न्यू प्रोडक्शन लाइन ओपन करने का डिसीजन हो गया। ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े डिसीजंस होते हैं जो वो लोग इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे से वो लोग वहां पे लेते हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर क्या बोला गया कि वेदर एवर यू आर कंसिडरिंग एन इंटर्नशिप, wherever you are considering an internship, future career path, or even a professional financial information plays a big role. Grasping an accounting principle will equip your analysis financial data critically. अब यहाँ पर ध्यान रखो, देखो ये यहाँ पर उन लोगों ने हमको हमारे फ्यूचर के हिसाब से बताया। अब फ्यूचर के हिसाब से किस तरीके से बताया गया कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग आज या तो फिर कल कभी भी आप लोग जब जॉब करने जा रहे हो और अगर आपको फाइनेंस फील्ड के अंदर जॉब करना है, सो यू नीड एन एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द अकाउंट्स इटसेल्फ, फाइनेंस इटसेल्फ, स्टेटमेंट इटसेल्फ और जितनी भी चीजें अकाउंट्स के अंदर आती है वो। इसका मतलब इन शॉर्ट अगर कहूं तो बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द अकाउंट आपके पास होना जरूरी है। क्यों? बिकॉज के उसके बेस पर से ही आप लोग आपके आगे के सारी चीजों के डिसीजन ले सकते हो। इवन आप लोग भी यही करते हो। कैसे? मैं आप लोगों को बताता हूं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने यहाँ पर आपका कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास कंप्लीट किया, वो चाहे बैचलर हो गया, मास्टर हो गया, वो चाहे भले आपका 12th हो गया। अगर आपने कोई भी क्लास कंप्लीट किया है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का क्या होता है? सबसे पहले टू डिसाइड द कॉलेज, मतलब कि आपको कौन सी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है आप लोग वो डिसाइड करते हो। अब आप लोगों ने डिसाइड करा वहां पर कॉलेज नंबर 1, कॉलेज नंबर 2, कॉलेज नंबर 3, 3 कॉलेज आप लोगों ने वहां पे डिसाइड करी। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एज ए ह्यूमन नेचर हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा पता है कि भाई फर्स्ट कॉलेज की फीस कितनी है, सेकंड कॉलेज की फीस कितनी है एंड थर्ड कॉलेज की फीस कितनी है। अब हमको पता है कि हमको जो कोर्स करना है वो तीनों कॉलेजेस करवाती है, तो यहाँ पर हमारा एक जो माइंड होता है वो यहाँ पर क्या कहेगा कि भाई देख तीनों कॉलेज सेम कोर्स करवा रही है बट फर्क सिर्फ किसका है? फीस का है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक नॉमिनल फीस होती है वो हम लोग वहां पे चूज करते हैं। जिस कॉलेज के अंदर नॉमिनल फीस होगी उस कॉलेज को हम लोग वहां पे चूज करते हैं एंड उस कॉलेज के अंदर हम लोग वहां पर आगे एडमिशन लेके हमारी फर्दर स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। सो इस तरीके के जो भी डिसीजंस होते हैं ये आप लोग क्या करते हो, धीरे धीरे करके समझने लगते हो, धीरे धीरे करके आप लोगों को ये सारी चीजें पता चलने लगती है कि भाई फाइनेंस किस तरीके से काम करता है, फाइनेंस के अंदर हमको डिसीजंस किस तरीके से लेने होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भाई आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन इसीलिए दी जाती है, इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर होना इसीलिए जरूरी है कि भाई आप लोग एक डिसीजन मेकिंग या डिसीजन वहां पर ले सको फाइनेंस के बेस पे। नेक्स्ट चीज अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर आगे कहता हूं तो कॉमन लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अब देखो एज ए ह्यूमन हमारे पास हमारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है बट आप सभी लोगों को पता है बिजनेस इज नॉट अ ह्यूमन, उसके पास वहां पर हाथ पांव आंख नाक कान हमारे जैसे कुछ भी नहीं है। तो वो क्या है? तो बिजनेस इज एन लीगल एंटिटी है। अब ये लीगल एंटिटी यहाँ पर क्या करेगी? अब देखो जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल
मैं हूं तो मेरा यहाँ पर पर्टिकुलरली एक लैंग्वेज है आप लोगों से बात करने का, आप हो तो आपके फ्रेंड से आप लोगों को बात करने का एक लैंग्वेज है। अगर बिजनेस को एज ए ह्यूमंस के साथ बात करना है तो उसका कौन सा लैंग्वेज होगा? तो यहाँ पर अकाउंट इट्स ओनली वन एंड ओनली द लैंग्वेज जिसके बेस पे बिजनेस जो है वो इंसानों के साथ बात कर सकता है। किस तरीके से? अकाउंट्स इज एन ऑफेंसिव रिफर्ड टू एज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंट्स को यहाँ पर बिजनेस का एक लैंग्वेज बताया गया है। क्यों? बिकॉज को बिजनेस के अंदर जितना भी आप बोल सकते हो कि बिजनेस को जो भी चीज हो रही है, जो भी मौसम में जो भी चीज हो रही है, वो सारी चीज यहाँ पर आप लोगों को ये पर्टिकुलर बिजनेस के थ्रू, अकाउंट्स के थ्रू ही आप लोग आपके बिजनेस को पता कर सकते हो। बाय अंडरस्टैंडिंग द कोर प्रिंसिपल यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट मोर ऑफेंसिव विथ एनीवन हु हैज यूज्ड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू द मैनेजर्स। अब यहाँ पर कोई भी पर्सन होते, हम अगर बात करते, अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट करने जाएंगे तो देखो यहाँ पर अभी के लिए तो आप लोग क्या करोगे कि आपके फ्रेंड की बात मान के या तो कैसे भी करके आप लोग आपके हिसाब से जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो। बट जब अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोगों को एक स्टैटिक फाइनेंशियल डिसीजन लेना है कि भाई अगर मैंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया तो डेफिनेटली इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा। किस बेस पे आप लोग ये कर पाओगे? तो बाय यूजिंग द अकाउंट्स। आप लोग उसके जितने भी अकाउंट्स है वो वहां पर आप लोग जब स्टडी करोगे ना तब आप लोग ये सारी चीज वहां पे कर सकते हो। आप लोग वहां पर ये सारी चीज बता सकते हो कि भाई अगर ये चीज होगी तो वहां पर ये चीज होने वाली है। अगर आपको पता है कि भाई जो कंपनी है उसका सेल्स है ही नहीं और फिर भी आप अगर उसके अंदर इन्वेस्ट करे जा रहे हो तो आप लोगों को भी पता है कि वो नाव ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती है, उसके अंदर कभी भी पानी भरेगा और वो आपको लेके एक साथ डूब जाएगी। बराबर है। तो इसीलिए यहां पर क्या कहा जाता है कि भाई कॉमन लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस इट्स एन अकाउंट और अकाउंट्स इज टोटली डिपेंड अपॉन देयर रूल्स, रेगुलेशंस एंड द स्टेटमेंट्स एंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इस तरीके से यहां पर आप लोगों को इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज अगर यहां पर अपने बात करें तो आगे क्या है हमारा कि फाउंडेशन फॉर फर्दर स्टडीज। अब यहां पर अकाउंट जो है ना ये एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन यानी क्या होता है? हमेशा ध्यान रखो, फाउंडेशन इट इज योर बेस। अब बेस यानी कि ये हर बार मैं कहता हूं, अभी भी मैं आप लोगों को भी कहूंगा, बेस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब कभी भी आप लोग नोटिस करना, जब कभी भी बिल्डिंग अगर यहां पर क्रिएट होती है ना तो बिल्डिंग के अंदर यहां पर नीचे सबसे पहले पिलर लगाए जाते हैं और पिलर भी ऐसे ही नहीं रख दिए जाते कि आप लोगों को जो दिख रहा है, हमेशा ध्यान रखना आप लोगों को जो दिख रहा है पिलर बाहर, उससे ज्यादा वो पिलर जो है वो अंदर की साइड भी होगा। क्यों? बिकॉज उस पर्टिकुलर पिलर्स को आप लोगों जैसे जितने भी लोग, या तो आप बोल सकते हो उस पूरी बिल्डिंग का वहां पर उसको स्ट्रक्चर जो है वो उस पिलर को वहां पर मैनेज करना है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि भाई जितना स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका बिल्डिंग क्रिएट होगा। सेम चीज है, जितना ही स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आप आपके फर्दर स्टडी में परफॉर्म कर पाओगे। इफ यू आर कंसिडरिंग अ करियर इन एन अकाउंटिंग, अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग के अंदर आपका करियर सोचा है तो माय रिक्वेस्ट इज टू यू कि भाई आप लोग 11th 12th के अंदर वहां पर बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को एकदम क्लियर करके पढ़िए। क्यों? बिकॉज कि वहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि आगे जाने के बाद आप लोगों को ये बेसिक्स कोई पढ़ाए या तो ना भी पढ़ाए, बट उस टाइम पर आप लोगों को आपका बेसिक्स जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक क्लियर करने के लिए आपके पास 11th एंड 12th अवेलेबल है, आप उसके अंदर वहां पे आपका बेसिक जो है वो आप क्लियर कर सकते हो। फाइनेंस और इन बिजनेस इन जनरल अ सोल ग्रास्प ऑफ एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज एसेंशियल। मतलब कि अगर आप लोग एज एन अकाउंटिंग फील्ड के अंदर कुछ करने का सोच रहे हो तो आपकी जो एक सोल है उसको अकाउंटिंग आना जरूरी है, या तो आप बोल सकते हो कि आपके ब्लड के अंदर अकाउंटिंग होना जरूरी है। क्यों? These contexts are the build block for more advantage courses you might encounter। अब ये जो particularly आपका जो build base होगा, this is a most important thing। क्यों? Because कि ये आपका foundation create कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर, इसीलिए तो आपका जैसे जैसे foundation cover होगा वैसे वैसे ही आपका क्या होगा, आगे आने वाला जो समय है, आगे आने वाले जो कोर्सेज है उसके अंदर आप लोग वहां पे अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कि अप्लाइड बियॉन्ड द बिजनेसेस, ध्यान रखना अकाउंट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में अप्लाई नहीं हो रहा है, अप्लाई बियॉन्ड द बिजनेसेस इज आल्सो देयर। इवन इफ यू आर नॉट एमिंग फॉर एन स्टिकिंग बिजनेस रिलेटेड करियर, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैन हेल्प यू।
अब अगर आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई मुझे बिजनेस शुरू करना है या तो फिर मुझे अकाउंटिंग के रिलेटेड कोई करियर शुरू करना है या तो मेरे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए अकाउंट की, तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए कि आपने ये डिसीजन लिया है कि आपको अकाउंट्स कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। गिव यू एन इनसाइट्स इनटू मैनेजिंग योर ओन फाइनेंशियल बजट्स इफेक्टिवली एंड मेकिंग साउंड पर्सनल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो पर्टिकुलरली आप लोगों का यहाँ पर ये अकाउंटिंग है, ये जरूरी नहीं है कि आपको आपका बिजनेस शुरू करना है, करियर देख रहे हो या कोई कोर्स करना है उसी के लिए आपको यहाँ पर अकाउंटिंग का बेस क्लियर होना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग आपके खुद के लिए भी आप अकाउंट्स वहां पे सीख सकते हो। किस लिए? कि भाई आपका खुद का ओन फाइनेंशियल आप लोगों को वहां पर क्या करना है, मैनेज करना है, तो उसके लिए भी आप लोग वहां पर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को सीख सकते हो, अकाउंट्स को वहां पर आप देख सकते हो। क्यों? बिकॉज कि देखो अगर आपके पास नॉलेज होगा ना तो कोई आपके साथ वहां पे फ्रॉड नहीं कर पाएगा। आपको हर एक चीज बेसिक अगर पता है ना तो एडवांस तक पहुंचने के लिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है जितना आपको बेसिक सीखने में लगता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कि थिंकिंग ऑफ एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड द कॉन्सेप्ट एज एन यूनिवर्सल ट्रांसलेटर। अब ध्यान रखना यहाँ पर कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ना वो यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है। यहाँ पर ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ आपके और अकाउंट्स के बीच में रह जाएगी। आपने जो अकाउंट लिखा है ना, अगर आप वो कोई भी पर्टिकुलर कॉमर्स का पर्सन या तो फिर जो भी अकाउंट पर्सन है जिसको अकाउंट पढ़ना आता है, आप उसको वहां पे जाके सबमिट करोगे ना तो भी वो आपको बता देगा कि भाई आपने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में क्या चीज लिखी है। क्यों? बिकॉज इट्स एन यूनिवर्सल प्रोसेस, ये यूनिवर्सल चीज है इसीलिए। फॉर द फाइनेंशियल वर्ल्ड बाय लर्निंग देम यू विल बी एबल टू डुप्लीकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद एन कॉन्फिडेंस गिविंग यू एन एज इन एन एकेडमिक जर्नी एंड फ्यूचर करियर टू। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो फाइनेंशियल जर्नी अगर आप लोग शुरू करने के लिए देख रहे हो, अगर कहीं पे फाइनेंस के रिलेटेड कहीं डिबेट हो रही है, कोई बातें चल रही है वहां पर, तो वहां पर अगर ऐसा कुछ भी है तो आपके पास अगर फाइनेंस का नॉलेज है तो यू कैन बी एबल टू डिबेट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पार्ट पे आप लोग वहां पर आसानी से डिबेट कर पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा जाता है कि भाई फाइनेंस जो है उसका नॉलेज होना आपके पास जरूरी है। एंड फाइनेंस मींस क्या है? आप लोगों का अकाउंटिंग ही है और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज वहां पर नहीं है। तो ये था हमारा यहाँ पर फर्स्ट एक छोटा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन बोल सकते हो, या तो इस चैप्टर का जो एक फर्स्ट पॉइंट है कि भाई क्यों अकाउंटिंग प्रिंसिपल जरूरी है, कॉन्सेप्ट्स क्यों वहां पर मैटर करते हैं। तो ये सारे रीजंस की वजह से वहां पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स मैटर करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग और भी इसी चैप्टर के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उसको वहां पे समझेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।